तो ऐसी अपचन की स्थिति में हमारे पेट में जो वात है वो बढ़ जाता है, और जब पित्त बढ़ जाता है और वात भी बढ़ जाता है तो दोनों से उष्ण ऊष्मा उत्पन्न होती है, और वो ऊष्मा सर पर चली जाती है। इससे हमको सर दर्द हो जाता है। तो कब सर दर्द की जो समस्या है, जो सीधा थोड़ी देर के लिए सर दर्द होता है, उसका तो इलाज आसानी से किया जा सकता है, वो तो ठीक भी हो जाता है। लेकिन जब तंत्रिक विकार के कारण या मसल्स की वीकनेस के कारण हमको जब सर दर्द होता है तो हमें ये माइग्रेन कहलाता है। इसे आधा सीसी दर्द भी कहते हैं। हमारा जो उड़ान प्राण है, हमारे शरीर के अंदर 5 प्राण है। अभी उन 5 प्राणों को समझाने के समय नहीं है। उड़ान प्राण की और अपान प्राण की विकृति के कारण हमको माइग्रेन, हमको सर दर्द हो जाता है। तो हमें जो है जो सर दर्द होता है उसमें चमकीली चमकीली किरणें दिखाई शुरू शुरू हो जाती हैं। आंखें हम खोल नहीं पाते हैं, और इतना सर दर्द होता है कि जी मिचलाने लगता है या उल्टी आने लगती है, और हम ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम जो है हॉस्पिटल में हमें ले जाना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि हमें को ठीक करने के लिए हमें दिन की शुरुआत पानी से करनी पड़ेगी। हमें सुबह उठते ही 2 गिलास पानी पीना है, और पहले पहर में, जैसे कहते हैं पहले पहर में व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और दूसरे पहर में उसको ज्ञान को उसको कैश करना चाहिए, उसे अर्जन करना चाहिए। तो किसी ने कहा कि पानी कितना पीना चाहिए, जितना आपका वेट है उसका 10वां हिस्सा पानी पीना जरूरी है। लेकिन किस पहर में पानी पीना है? सुबह के पहर में 12 बजे तक 5वां हिस्सा जो पानी है, 10 गिलास, मान लो मेरा 60 किलो वेट है और मुझे कितना पानी पीना है? 10वां हिस्सा 6 गिलास पानी पीना है, कम से कम की बात है ये। तो पहले 3 गिलास हमको पहले पहर में पी लेने हैं, फिर 1 गिलास दोपहर बाद, और फिर 1 गिलास हम रात तक पी सकते हैं। एक ये स्थिति है। दूसरी स्थिति है कि हमको स्नान करने से के बाद भी पानी पीना है। तो हमें अपने सर दर्द को ठीक करने के लिए हमारे पास मुद्राएं भी हैं, उन मुद्राओं को करते रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, बिना इलाज के, बिना मुद्राओं के यदि हम इलाज करना चाहते हैं तो गीली पट्टी लपेट करनी चाहिए। आपने एक पट्टी ली, उसको 4 तह बनाए, मान लो एक छोटा तौलिया लिया, उसकी 4 तह बनाई आपने, और उसकी 4 तह बनाकर उसको आपने पेट पर रखनी है। क्योंकि अपान प्राण जब ऊपर चला जाता है बजाय नीचे गैस जाने के और पेट साफ होने के, तो और वो दिमाग पर उसकी जो गैस है वो चली जाती है। तो हमको क्या करना चाहिए? गीली पट्टी लपेट देनी चाहिए, जिससे गीली पट्टी लपेट देने से हमारी सर दर्द माइग्रेन में फायदा पड़ता है। दूसरा है कि आंवले का सेवन करना चाहिए। अब कहते हैं सर दर्द वैसे हो रहा है, आंवला खाने से, खट्टा खाने से तो हमको उल्टी आ जाएगी, तो लेकिन आंवला जो है वो माइग्रेन को ठीक करता है। तो हम किस तरह से उसका सेवन करें कि हम उसका सदुपयोग कर पाए? आप आंवले को भाप में पकाइए। लिया, 4 आंवले लिए आपने, उसको कुकर के अंदर ऐसा कोई सामान, बाउल रखिए स्टील का, जिसमें आंवले हों और नीचे पानी हो। जैसे हम इडली बनाते हैं ऐसे ही आंवलों को आपने भाप देनी है, और ये बहुत बड़ी औषधि बन जाएगी। ये एक रसायन है, ये बहुत सारी बीमारियों में काम आएगी, इसलिए इसको आपको सुनना चाहिए ध्यान से। आपने 4 आंवले लिए और आपने उसको कुकर में पानी डाला, और उसके ऊपर आपने उसको आंवले रख दिए बर्तन के अंदर। उससे क्या, उसकी स्टीम अंदर जाती रहेगी। 3-4 सीटियों के बाद आपने उन आंवलों को निकाल लेना है। अब फिर आपने, मान लो 4 आंवले हैं तो आप 2-3 चम्मच जीरा भून लीजिए अलग से। आपने आंवले ले लिए, उसको ठंडा होने दो, और आपने जीरा भून लिया, उनको आप एक ग्राइंड करोगे तो वो ग्राइंड हो जाएंगे, पाउडर बन जाएगा। अब आपके पास 2 चीजें हो गई। अब आपने अदरक भूननी है। आपने अदरक कैसे भूननी है? अदरक में आटा लगाया और अच्छे से उसको, आटे को, अदरक को ढक दो, उसे गैस पे अच्छी तरह से भूनो, और भूनने के बाद आप उसे ठंडा होने के लिए रख दो। आप एक ग्राइंड में ये देखोगे, एक बार ग्राइंड करने पर आपका अदरक पेस्ट बन जाएगा। आप उसी में आप आंवला मिला दीजिए, एक बार और ग्राइंड कर दीजिए, और आप जीरा का भी पाउडर ग्राइंड कर दीजिए अलग से, चाहे खरल कर लो, इनको मिक्स कर लो। अब कितनी चीजें हो गई हमारे पास? एक आंवला हो गया, एक हमारे पास जीरा हो गया, एक अदरक हो गई। अब चौथी चीज जो आप मिलानी है, यदि आपको शुगर है तो उसमें चीनी नहीं मिलाइए, उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला दीजिए। यदि आप उसके पास, आपको शुगर है तो शुगर नहीं है तो आप उसमें चीनी मिलाइए, मिश्री मिलाइए, और चटनी बना के रख दो। ये आप छोटी छोटी बैठे बैठे गोलियां भी बना सकते हो। बच्चे को पानी से आप इसे निकलवाओगे तो बच्चे का
हाइट भी बड़ी होगी और पेट भी साफ होगा, आईज भी ठीक होंगी और कभी उसको माइग्रेन भी नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि ये छोटी-छोटी चीजें हैं जो हमको करते रहने चाहिए टाइम टू टाइम। ऐसे ही आप संतरे को कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, अब आपको विटामिन सी चाहिए, आप संतरा खाने को मन नहीं है क्योंकि अगर आपको संतरा दे दिया तो आपको वोमिटिंग आ जाएगी, पहले से आपकी एसिडिटी तेज हो रही है, तो आप संतरे में होल कर दीजिए। छीलना नहीं है संतरे को, आपने इसको होल किया, उसके अंदर काला नमक डाला और उसको भाप दे दो। एक बाउल रखो नीचे कुकर में और उसको भाप दे दीजिए। उसको जब भाप दोगे तो आप थोड़ी देर बाद जब उसको निकालोगे तो आपका वो स्टीम किया हुआ संतरा निकल आएगा और काला नमक उनके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। आप देखेंगे यदि आप प्रतिदिन कुछ दिन ऐसे संतरे का सेवन करते हैं, तो आपके माइग्रेन में भी ठीक होगा आपको। और माइग्रेन होता कैसे है? ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन। और उससे जब हमारा पेट पूरा साफ नहीं होता है और हम जंक फूड खाते हैं या हम सॉलिड फूड खाते हैं, जूस नहीं लेते हैं, गाजर और चुकंदर का जूस इसके लिए बहुत कामयाब है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी है और माइग्रेन भी हो गया है, और गाजर और चुकंदर के जूस में अर्क डाल दो, तुलसी अर्क डाल दो। अर्क तो आजकल इतने अच्छे-अच्छे आ गए, छोटी-छोटी शीशियाँ अर्कों की आ गई हैं, जो हमारे बड़े काम की हैं, यहाँ रखी थी अभी। अदरक का अर्क भी आता है, तो आप यदि गाजर और चुकंदर के रस में थोड़ी-सा हल्दी का अर्क मिला देंगे या तुलसी का अर्क मिला देंगे या अदरक का रस मिला देंगे, अगर अर्क नहीं है तो हल्दी कच्ची हल्दी आती है, उसका रस मिला देंगे, तो ये पीने से आइज़ भी ठीक होंगी आपकी और जो ब्रेन का जो टेंशन है, वो भी ठीक होगा। जो एमएनसीज़ में लोग काम करते हैं, उन्हें गाजर और चुकंदर हर समय खानी चाहिए और चुकंदर कच्ची नहीं खानी चाहिए क्योंकि वो लार को कम करती है, इसलिए कई बार छाले भी हो जाते हैं। तो चुकंदर की आप सब्जी बड़ी अच्छी बना सकते हैं। तो चुकंदर कस लीजिए, उसको ज़रा-सा घी डालो, उसमें तड़का लगा दो और उसके अंदर 1 चम्मच तिल डाल लो, तो वो भी माइग्रेन के लिए बहुत अच्छी दवाई है। कान हमारा एक आपको मालूम है कान पर 26 पॉइंट है हमारे। आप बैठे-बैठे कान की मालिश कर दीजिए। अगर आपको सर दर्द है, आपका जो भी आस-पास रिश्तेदार है, भाई-बंधु है, उसे बता दो कि कान की मालिश करो। कान की मालिश करते भी हमारा सर दर्द ठीक हो जाता है। आप सौंठ को लीजिए और उसके अंदर उसको थोड़ा-सा उसके अंदर ज़रा-सा पानी बना के उसको लेई बना दो सौंठ की। यहाँ पर मल दीजिए, आप देखेंगे आपका माइग्रेन ठीक हो गया है। तो वैसे शीर्ष-उलादी दवाई, वज्र रस दवाई भी आती है। सिर दर्द की आयुर्वेदिक दवाई बहुत अच्छी दवाई है। अभयारिष्ट लिक्विड दवाई है, वो उसको अगर शीर्ष-उलादी वज्रस दिन में 3 बार लेनी है, एक सुबह, एक दोपहर को, एक शाम को। अभयारिष्ट आपने दिन में 3 बार लेनी है, 2 चम्मच अभयारिष्ट दवाई और आधा कप गरम-गरम पानी। इस दवाई से आप गोली खाएँगे कुछ दिन लगातार तो आपको आपका जो सर दर्द है वो ठीक हो जाएगा। और एक और दवाई है हमदर्द की बहुत अच्छी दवाई कुर्समुलयन। ये तो सबको खा लेनी चाहिए कभी ना कभी, हफ्ते में 2-3 बार, क्योंकि वो बिल्कुल हार्मलेस मेडिसिन है। और हार्मलेस मेडिसिन जो है वो बिल्कुल पेट साफ करती है और साथ में सर दर्द भी ठीक कर देती है। तो वैसे तो समय क्योंकि इजाज़त नहीं देता, अभी मैंने जल्दी-जल्दी अपना विषय को समाप्त किया है। अब कभी अगली बार मिलेंगे तो हम फिर से इस विषय पर चर्चा सुषमा जी प्लीज नमस्ते, एक बात बता दीजिए, मेरे हिप्स बड़े भारी हैं, 76 ईयर की हो गई हूँ। क्या चीज? भारी होते जा रही है, मैं चल नहीं सकती। अच्छा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी क्योंकि समय हो गया और ये क्वेश्चन दूसरे का भी हो सकता है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। धन्यवाद, नमस्ते जी। आप कौन बोल रहे हैं? कुमारी बोल रही हूँ, मेरा नंबर बोल दूं क्या आपको? नहीं, मैं ले लूंगी। वेद कुमारी, आप हमारे ग्रुप में हो नारी शक्ति में? हाँ जी हूँ। हाँ जी, नारी शक्ति में हूँ। अच्छा जी, वेद कुमारी देहरादून। ठीक है जी, ठीक है। डॉक्टर साहब को ज्यादा टाइम दिया करो, कम टाइम दिया है, ज्यादा टाइम दिया करो। कोई बात नहीं, थोड़े से समय बहुत अच्छा लगा है। ठीक है, धन्यवाद। मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। बहुत बढ़िया। हेलो, अवनीश जी कहाँ हैं? मैं सुन रहा हूँ जी।